हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को लगता है शायद आप मुझे मिस तो कर रहे होगे यूट्यूब पर, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने सारे मैराथन्स खत्म कर दिए हैं। तो मैंने अपना थोड़ा सा टाइम अपने पहले दोस्त कालरा सर को और अपना थोड़ा सा टाइम अपने दूसरे मित्र शिवानी मैम को दे दिया है, जिससे वो लोग आपके रिविजन मैथ्स और अकाउंटेंसी के और बढ़िया तरीके से और ज़्यादा टाइम लेके कराएं, क्योंकि मेरा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। बट मेरे को पता है कि इस सिचुएशन में मेरा रोल शिफ्ट हो जाता है और अगले 5 दिन मेरा रोल ये हो जाता है कि मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस लाके दूं जो आपको अदर देन कोर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज का पहला वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका जो सीएसजी चैलेंज 3.0 है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूं जो एग्जाम में आने वाली है 12 से 16 मार्क्स की, वो इंस्टाग्राम पर चालू होने वाला है फ्रॉम द 4th ऑफ अप्रैल। फ्रॉम द 4th ऑफ अप्रैल, 4 अप्रैल से शुरू होने वाला है शाम को 7 बजे। ठीक है, टाइम वही रहने वाला है, 7 बजे रोज एक रील आएगी। मोर जानने के लिए आज इसका ट्रेलर देखिएगा, कल एक्सप्लेनेशन वीडियो, और 4 तारीख से शुरू होने वाला है द सीएसजी चैलेंज। ओके, अब आते हैं वापस वीडियो पे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हाई क्वालिटी रिवीजन टॉपिक्स कौन से हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आएंगे ही। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये है हाई क्वालिटी रिवीजन टॉपिक। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ना, बाकी भी पढ़ना है, बट इन पर फोकस थोड़ा ज्यादा हाई होना चाहिए कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो कौन से ये टॉपिक्स हैं, वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो को पहले ही लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। इस मैराथन में 60,000 तक जाने की कोशिश करते हैं, 55 तक तो आ ही गए, 10,000 और नए बच्चे जोड़ते हैं। ठीक है, पिछले मैराथन में 50 थे, इस बार 60,000 चलते हैं, 10,000 नए बच्चे जोड़ते हैं। चलिए, यही हमारा टारगेट है। बाय द एंड ऑफ ऑल मैराथन्स वी शुड रीच 60,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ मे का मैराथन। दैट इज अवर टारगेट। तो कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस बिटवीन जब आप याद करोगे, याद रखना बेसिस कॉलम को जरूर से देख लीजिएगा। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, इसमें सेक्शन 7 सेक्शन 8 सोगा का आता है, और इससे केस स्टडी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इनफैक्ट अभी भी एक अन्ना वाली केस स्टडी जो पोटैटो वाली है, उस पे बच्चा परेशान है, जिसपे सेक्शन 8 लग रहा है। तो 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर आएगा प्राइस बाय वैल्यूएशन, ये आता है सेक्शन नंबर 9, जहां पर प्राइस कोई थर्ड पार्टी द्वारा डिसाइड करते हैं। इसको लिंक करके पढ़िएगा किसके साथ, ऑक्शन सेल के साथ। ऑक्शन सेल हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो अटेम्प्ट में तो आईसीआई ने बैक टू बैक पूछ लिया था। ठीक है, फिर एक अटेम्प्ट में इसको जान लेने दी, आई थिंक इस बार वापस से इसको छेड़ेंगे। तो ऑक्शन सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम करना है। सर, जो कंडीशन है, जो इंप्लाइड कंडीशंस हैं, इनसे तो आप रख लो कि एक केस स्टडी आना ही आना है। आप आईसीआई का कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में सोगा रहा है, और सोगा में कंडीशन वारंटी से एक क्वेश्चन आया ही आया। उस यूनिट में, जो यूनिट नंबर 2 में है, ये क्वेश्चन है ही। उसके बाद जो आईसीआई का दामाद क्वेश्चन है, व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी, जिसका एक्रोनिम है हमारा वाइस, सेक्शन 13, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक पॉज लेना चाहूंगा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो कैसे लगी, कितनी हेल्पफुल थी, ये सारी चीजें आप नीचे कमेंट में डालना, क्योंकि हर कमेंट का पढ़ के मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं। ठीक है, सो मे बी ऐसा हो कि आपके किसी रिक्वायरमेंट से मेरे को कोई आइडिया आ जाए कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बन सकता है, मैं जरूर बना दूंगा आपके लिए। आपके लिए जान हाजिर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मेरा व्हाट्सएप था। अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर जो था सेक्शन नंबर 23, जिसको बोलते हैं दुआ, ये आईसीआई का दूसरा दामाद है। हाँ, आईसीआई की 2 बेटियां हैं, ये दूसरा दामाद है। ठीक है, आजकल पार्टनरशिप में भी आईसीआई का एक दामाद आ गया है। सो ये आईसीआई का दूसरा दामाद है। अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, दुआ से, सेक्शन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर से करिए। उसके बाद सेल ऑन अप्रूवल सेक्शन 24, अब इसमें दोनों करिएगा, सेल ऑन अप्रूवल भी एंड सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, वो भी करिएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस स्टडी बनेगी, जैसे लास्ट टाइम प्रिया वाली बनी थी। हाँ, इस पे आपको केस स्टडी बनेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन का चांस काफी कम है। फिर आते हैं रूल्स फॉर डिलीवरी। ये रूल्स फॉर डिलीवरी काफी हाईली इग्नोर्ड टॉपिक है। इस बार मैंने इसमें रखा ये है क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं एक चीज देख रहा हूं, आईसीआई इज गोइंग फॉर न्यू क्वेश्चंस। स्पेशली पिछले अटेम्प्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बीइंग आस्क्ड फॉर 11 मार्क्स,
जो पहले कभी नहीं हुआ, वास्तविक हिस्ट्री में 1 नंबर का नहीं पूछा गया, उससे 11 नंबर का क्वेश्चन आया है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ में आता है कि हाँ, जो टॉपिक्स रिलेटेड नहीं है, जो पहले नहीं पूछे गए, उन पर मुद्दा ज्यादा बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब आगे जब पढ़ते हैं अपने, उसके बाद आता है अनपेड सेलर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अनपेड सेलर में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनपेड सेलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो चीज है वो है सर आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनपेड सेलर में। ठीक है, और लास्ट में आता है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब है जब आप कोई सामान ऑक्शन में बेचते हो। ठीक है, कि हथौड़ा लेके आपने मारा, और ऑक्शन सेल वाला वो जरूरी है, हैमर वाला। आपने देखा होगा ऑक्शन सेल तो हर अटेम्प्ट में आया, आईसीआई पीछे ही पड़ गया है टॉपिक के। कभी कभी होता है ना, आईसीआई हाथ धो के कोई कोई टॉपिक के पीछे पड़ जाता है, मतलब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, और उसके बाद करना शुरू करता है तो पता चलता है हर अटेम्प्ट में वही पूछ रहा है, घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये नहीं बोल रहा कि बस यही टॉपिक करना है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि बस यही टॉपिक करना है, इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये हैं हाई क्वालिटी रिवीजन टॉपिक्स। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर कल के वीडियो के इंतजार करिए, कल बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा। कमेंट जरूर कर देना।